बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि धर्म संसद में जो मुसलमानों के खिलाफ जो कत्लेआम की धमकी दी गई थी उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साधु के भेष में छुपे हुए रक्षकों को हिंदू समाज को ही इनका इलाज करना चाहिए। लोगों को जिंदगी ज्यादा जरूरी है। फरवरी में कोरोना पीक पर होगा, ऐसे परिस्थितियों में चुनाव करना जनहित में नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव को आगे बढ़ाए और देश के साथ चुनाव आयोग को खड़े होना चाहिए। इस वक्त लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, इस वक्त देशवासियों की चिंता करने की जरूरत है। मौलाना ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव टाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से निजात दिलाना जरूरी है। 2012 से 2017 तक मुसलमान को जो तकलीफ हुई है उसको भुलाया नहीं जा सकता। सपा के मुखिया अखिलेश यादव से दंगा जांच आयोग बनाने की बात की थी, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। इस चुनाव में लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, उसके बाद चुनाव की लड़ाई होगी, उससे पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसने पिछले चुनाव नहीं लड़के मैंने जो कुर्बानी दी है, मुझे उसका असर देखना है कि मेरी मेहनत का क्या असर हुआ। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूं कि देश हित में चुनाव कम से कम 4 महीने के लिए टाला जाना बेहद जरूरी है। तो मैं इस वक्त चुनाव की बात नहीं करना चाहता, पार्टी की बात नहीं करना चाहता, अपनी पार्टी के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ अपने देश की और देशवासियों की फिक्र कर रहा हूं और उन्हीं के हित की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार चुनाव कराती है, मान लीजिए इस दौर में चुनाव कराती है, तो क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? आपकी पार्टी, आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे विधानसभा चुनाव में या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? पार्टी का मामला ऐसा है कि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा, पार्टी थे, इसके बावजूद हमें लगा कि हमारे लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई है, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद न लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से किसी सूरत से अपने देश और प्रदेशवासियों को निजात दिलाई जा सके। अभी जो हालात प्रदेश में बने हुए उसमें जैसा कि लग रहा है चुनाव में कि सपा और भाजपा की जो भी फाइट इस समय हम देख रहे हैं, तो ऐसे में आपका रुझान किस तरफ होगा? देखिए, समाजवादी की सरकार मैंने देखी है, समाजवादी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी रहा हूं और 12 से 15 तक हमारे प्रदेश को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, 12 से 17 तक जिन तकलीफ़ों से हमारे प्रदेश को गुजरना पड़ा है वो लोग भूले नहीं हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे, और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। दारी से दूर हो जाते हैं, अपने रब से लौ लगाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको तो प्यार की बात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, नफरतों की बात नहीं करना चाहिए। उस पूरी अधर्म जो संसद थी, उस पूरी अधर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक साधु था, बाकी सबके सब साधु के भेष में राक्षस थे
एक ही साधु था जिसने महसूस किया कि इस धर्म संसद में जो कुछ भी हो रहा है ये अधर्म है, और उन्होंने उस धर्म संसद का बाइकआउट किया और वहां से वॉकआउट किया उन्होंने। तो ऐसे अच्छे, हालांकि उन्होंने हमारी हिमायत में वॉकआउट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गांधी जी लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने महसूस किया कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। तो ऐसे साधुओं की जरूरत है। और हिंदू समाज से भी मैं कहता हूं कि आप तो साधुओं को हमसे ज्यादा जानते पहचानते हो, हम भी साधुओं का एहतराम करते हैं जिन्होंने दुनिया अपने रब के लिए त्याग दी, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन उन साधुओं को भी याद रखो जो रावण के भेष में आए, रावण जो साधु का भेष बना के आया था सीता मैया का अपहरण करने, वो भी साधु बन के आया था। तो एक बार रावण आया था साधु का भेष बनाकर सीता मैया का अपहरण करने और महापाप करने। आज ये साधु उसी रावण का, उसी के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी के पैरोकारी पे अमल करते हुए वो सीता मैया का अपहरण करने आया था। ये हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की शांति का अपहरण करना चाहते हैं। ऐसे साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे साधुओं को जेल में डाला जाना चाहिए, ऐसे साधुओं का इलाज हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहिए। क्योंकि अगर रावण बुरा है तो रावण के जो समर्थक हैं और जो रावण के उस काम पे अमल कर रहे हैं, उसके तरीकों पर अमल कर रहे हैं, वो भी उसी सजा के मुस्तहिक हैं। हिंदू समाज की खास तौर से जिम्मेदारी है कि ऐसे साधु के भेष में छुपे हुए रावणों का इलाज हिंदू समाज को करना चाहिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि पार्टियों को और तमाम लोगों को प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने ऐलान किया था कि हर जुमे को 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी के लिए पेश किए जाएंगे। और अगला जुमा हमारा कानपुर और उसके बाद मुजफ्फरनगर हमारा फाइनल हुआ था, लेकिन अगले ही दिन आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। तो आइंदा जुमे को इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारी जो मांग थी कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कुछ चैनलों पे मेरी बात को काट छाट कर पेश किया गया, मेरी पूरी बात नहीं दिखाई गई। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधा सच दिखाकर इन्होंने जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की है, तो आज हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आज ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि ये चैनल हमारे क्या परोसना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कहीं इनकी खुद की तो ये साजिश नहीं है कि देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि इन्हें जो लोग नफरत की बात करते हैं उनकी नफरत की बात आपको बतानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं उनकी मोहब्बत की बात काट के आप उसे नफरत के पैमाने में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन तमाम मीडिया के लोगों से मैं दस्तक कहता हूं कि अगर वाकई आप अपने देश से प्यार करते हो तो इस किस्म की कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए। देश में अमन व अमान का माहौल बना रहना चाहिए। और मैंने उन लोगों ने कत्ल की धमकी दी, मैंने गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल करते हुए और अपने देश से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने ये कहा कि भाई आप मारना चाहते हो, हम मरने को तैयार हैं। 20 लाख हम एक बार में आपको नहीं दे सकते, हम एक मैदान में जमा हो जाते हैं 20-20 हज़ार किस्तों में। हर जुमे को आप आइए, हमारा कत्ल कीजिए, चाहे अपनी पुलिस से कराइए, चाहे अपने आतंकवादियों से, गुंडों से कराइए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और अगर ये
आपका असल मकसद कत्ल करना नहीं है बल्कि नफरतें फैलाना और हिंदू और मुसलमान दूरी पैदा करना असल मकसद है आपका, तो फिर आप ये कीजिए कि अगर वाकई लड़ने का शौक है, सिर्फ नफरत फैलाना